दोस्तों, आज की कहानी है माँ आप भाभी जी को तीज त्योहार पर मायके क्यों नहीं भेजती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सोच रही हूँ इस बार होली पर काम्या को घर बुला लिया जाए। शादी के बाद एक बार ही होली पर मायके आई थी, उसके बाद तो ससुराल की गृहस्थी में बेचारी मेरी बेटी ऐसे उलझ कर रह गई कि कभी आ ही नहीं पाई। सरिता जी अपने पति देवेन बाबू से बोली, सोच तो अच्छा रही हो, पर क्या उसके ससुराल वाले उसे आने देंगे। एक बार तुम पहले काम्या से पूछ लो, वो अपनी रजामंदी दे फिर समदन जी से बात कर लेना। देवेन बाबू बोले। सरिता जी वक्त देख कर काव्या को फोन कर दी। हेलो बेटा, सोच रही थी इस बार तुम सब होली में यहाँ आ जाती तो कितना अच्छा होता। कार्तिक को भी फोन किया है, वो भी हर बार कहाँ आ पाता है। एक तो छुट्टी का पंगा रहता, फिर दूर रहने से उसका आना भी मुश्किल हो जाता है। पर तू तो पास रह कर भी नहीं आ पाती। 4 घंटे की दूरी पर रहती हैं, पर माँ पापा से मिलने का वक्त नहीं होता तेरे पास। सरिता जी थोड़ी भावुक होकर बोली, माँ मन कैसे नहीं करता मिलने का, पर क्या करूं, घर की जिम्मेदारियों में ऐसी उलझ जाती हूँ कि आप लोगों से मिलने भी नहीं आ पाती। आप चिंता मत करो, मैं एक बार मम्मी जी से बात करके देखती हूँ। काम्या माँ को सांत्वना देते हुए बोली, पीहू देख, होली में इस बार यहाँ आना है, याद है ना। तेरी सास को बोल देना मेरी मम्मी ने बुलाया है, इस बार मायके जा रही हूँ। कामिनी जी की रौबदार आवाज उनके कमरे में घुसते काम्या के कानों में पड़ी। फोन रख कामिनी जी जैसे ही काम्या को देखी पूछा, कुछ कहने आई हो, क्योंकि काम्या ऐसे ही कभी उनके कमरे में नहीं जाती थी। जी मम्मी जी, वो मेरी मम्मी का फोन आया था, कह रही थी इस बार होली पर घर आ जाओ। 10 साल में बस पहली होली मैं ही मायके गई हुई, इस बार मेरा भी मन कर रहा मायके जाने का। बहुत वक्त हो गया, मम्मी पापा से मिलना भी हो जाएगा। आप कहे तो मैं 2 दिन के लिए हो आऊं। डरते डरते काम्या ने पूछा। काम्या देखो बेटा, ऐसा है, मैं जब से ब्याह कर आई हर तीज त्योहार अपने ससुराल में ही रहती रही। अब तुम मेरी बहू हो, तुम्हें भी वही करना पड़ेगा। रही बात होली में मायके जाने की, तो तुम्हारे घर में तुम्हारे भाई भाभी हैं, उनको
जाना चाहिए त्योहार में तुम क्यों जाओगी? अरे इस घर की बहू हो, पहले इस घर का ध्यान रखो। पीहू को बुलाया है, वो आ रही है। ऐसे में अपनी भाभी को घर में नहीं देख उसे कितना बुरा लगेगा। देखो काम्या, मायके जाने का ख्याल फिलहाल दिल से निकाल ही दो सीधे। सपाट लहजे में कहो कामिनी जी, अपनी सास होने के गौरव का परिचय देकर फिर से लग गई किसी से बातें करने। काम्या मन महसूस कर रह गई। बेटियों के लिए मायके के तीज त्योहार बस शादी के पहले ही क्यों होते? माना कि भैया भाभी को आना चाहिए, पर क्या मैं बेटी हूँ बस इसलिए नहीं जा सकती? भाभी भी तो कितने त्योहार मायके में मनाती। मेरी मम्मी ने तो कभी मना नहीं किया। ससुराल भी आती, कभी मायके भी जाती, पर यहाँ तो बहू बन कर क्या आई, बस यही की होकर रह गई। अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए भी सोचना पड़ता, पर पीहू को मम्मी जी कितने हक से बुला रही और ये भी कह रही सास को बोल देना। काश मैं भी ऐसा कर पाती। सोचते सोचते उसे रोना आ गया। मम्मी से कह दिया कि नहीं आ सकती। सरिता जी को बुरा लगा, पर वो कर भी क्या सकती थी। बेटी की माँ जो ठहरी, बेटी के ससुराल वाले जो बोले उसे सिर आंखों पर धर लेना, यही तो किया जाता है। होली से एक दिन पहले ही पीहू मायके आ गई। उसकी सास ने बस इतना कहा, बहू त्योहार में तुम लोगों के बिना सूना सूना लगता है। यहाँ रहती तो अच्छा रहता, पर जब तुम्हारा ही मन नहीं है तो रोक कर क्या फायदा। अगली बार हम साथ में त्योहार मनाएंगे। कितनी समझदारी से पीहू की सास ने बात कह दी, पर कामिनी जी का स्वभाव इस मामले में कुछ अलग ही है। काम्या का मन बार बार मम्मी पापा के पास जाने के लिए उतावला हो रहा था, पर अपनी बात कहती भी तो किससे? क्या बात है भाभी, जब से आई हूँ देख रही हूँ आप खुश नहीं लग रही। मेरा आना अच्छा नहीं लगा क्या? पीहू ने यूं ही छेड़ते हुए पूछा। अरे नहीं पीहू, ऐसी बात नहीं है। वो इतने सालों में पहली बार मेरी मम्मी ने होली पर मुझे घर आने के लिए फोन किया था। इस बार भैया भाभी नहीं आ पा रहे तो बोल रही थी दोनों में से कोई भी रहता तो अच्छा लगता। पापा ज्यादा सफर कर नहीं पाते, नहीं तो भैया के पास चले जाते। मम्मी पापा ऐसे कभी त्योहार पर अकेले नहीं रहे हैं, बस ये सोच कर परेशान हूँ। काम्या ने धीमे से कहा, ओहो, मेरे आने की वजह से मम्मी ने आपको जाने नहीं दिया।
पता भाभी मेरी सासू माँ भी सहा रही थी, वही रहूं, पर उन्होंने कहा सब माता पिता का मन करता है बच्चों के साथ तीज त्योहार मनाए। इस बार जब मैं इधर आई तो मम्मी पापा बड़े जेठ जेठानी के पास चले गए। वो कभी मना नहीं करते हैं, जानते हैं बच्चों का भी मन करता होगा अपने मम्मी पापा के पास जाने का। बस मुझे इजाजत दे दी। पीहू ने कहा तुम सच में बहुत लकी हो पीहू। होली से कह काम्या अपने काम में लग गई। होली के दिन सुबह जल्दी उठकर काम्या कामों में लग गई। मन तो मायके की गलियों में सहल कदमी कर रहा था। काम्या और पीहू के बच्चे अपनी पिचकारी में रंग भर सुबह से लग गए थे। रंगों से खेलने की उम्र भी बचपन में होती, बाद में तो बस आव भगत में वक्त निकल जाता। काम्या के ससुराल में लोगों का आना जाना लगा हुआ था। काम्या देख रही थी आज सुबह से पति आशीष घर में नजर नहीं आ रहे, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। ना कुछ बोलकर गए ना फोन उठा रहे हैं। तभी अचानक उसे आशीष की आवाज सुनाई दी, जो काम्या को ही बुला रहे थे। घर के बाहर बरामदे में लोगों की भीड़ में दो जाने पहचाने चेहरे नजर आ रहे थे। उसके बच्चे उनके साथ लिपटे पड़े थे। कामिनी जी हाथ जोड़कर उनका आव भगत कर रही थी। पीहू दौड़कर काम्या के पास आई और बोली, अरे आओ भाभी, आप के ही मम्मी पापा हैं, मिल तो लो। सुनते ही काम्या दौड़कर उनके गले लग गई। देखो ना बेटा, जवाई बाबू सुबह सुबह ही आ गए और हमें यहाँ चलने को कहा। हमने मना किया तो समधन जी का फोन आ गया। आप होली में बेटी के साथ रहना चाहते थे ना, तो बस इस बार हमारे साथ रहिए। मैं बस अपने अहम में सुर हो। आप दोनों माता पिता का दुख समझ ही नहीं पाई। जब से आपने काम्या को आने कहा है, वो भी चुप से रह रही थी। वो तो कल पीहू ने कहा, मम्मा जब आप मुझे आने बोल सकती हो तो भाभी को जाने क्यों नहीं दे सकती। अब आज बहू को क्या भेजती ये सोच। आप दोनों को हमारे साथ होली मनाने बुला लिया। चलिए अब माफ कर दीजिए, अगली होली आपकी बेटी आपके पास रहेगी, ये मेरा वादा है। कह कामिनी जी सरिता जी के गालों में गुलाल लगा दी। काम्या पीहू को कर्तव्य भरी नजरों से देख रही थी, माना वो जा नहीं पाई, पर सास ने उन्हें यहाँ बुलाकर साथ रहने का मौका तो दे दिया। कभी कभी कुछ औरतों की सोच यही होती है, बहू है तो मतलब वो अब बस इस घर में ही रहे, मायके जाकर त्योहार मनाना
उन्हें जरा भी गवारा नहीं होता, पर वो ये क्यों भूल जाती हैं बीते समय में एक बहू के तौर पर जो बातें उन्हें तकलीफ दे चुकी हैं, उन्हें वर्तमान में अपना कर अपनी बहू को तकलीफ देना कहाँ तक सही है। बेटी और बहू के मामले में भेदभाव कहाँ तक सही है। आज भी कई घरों में मायके जाने नहीं दिया जाता। कभी एक सास बेटी बनकर सोच ले फिर फैसला करे तो शायद ये समस्या भी नहीं हो। जो नहीं बदल रहा उसे थोड़ा बदलना चाहिए, जो बदल रहे उसके लिए हमें कहेंगे वाह।